न्यूज नेशन। और आइए बात करते हैं भारत के सूर्य मिशन की। 2 सितंबर को इसरो आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को लॉन्च करेगा और इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह यान सूर्य का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 कैसे काम करेगा और इसमें कौन कौन से उपकरण क्या काम करेंगे, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम चंद्रयान मिशन की कामयाबी के बाद भारत की एक और महत्वाकांक्षी उड़ान। 2 सितंबर को लॉन्च होगा सूर्य मिशन। परवाज करेगा इसरो का नया अंतरिक्ष यान। भारत ने मिशन सूर्य के तहत आदित्य L1 को भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। ये सूरज की स्टडी करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है, जिसके लिए आदित्य L1 सैटेलाइट पर कई उपकरण लगाए गए हैं। आदित्य L1 पर लगे उपकरणों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि इस मिशन का मकसद क्या है और सूरज के राज जानने के लिए लॉन्च किया जाने वाला L1 सैटेलाइट उससे कितनी दूरी पर रहेगा। आदित्य L1 भारत के सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल PSLV-57 से लॉन्च होगा और धरती से 1.5 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके सूरज की दहलीज पर दस्तक देगा। आदित्य L1 सूरज के लैग्रेंज पॉइंट, जिसे L1 कहा जाता है, वहां स्थापित किया जाएगा। इस दूरी को तय करने में आदित्य L1 को करीब 125 दिन लगेंगे, यानी जनवरी 2024 में आदित्य L1 इस पॉइंट पर पहुंचेगा। सूर्य के L1 पॉइंट पर पहुंचने से आदित्य L1 बिना किसी ग्रहण के लगातार सूरज पर निगाह रख सकेगा। रियल टाइम में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष की गतिविधियों पर सूरज की किरणों के प्रभाव की जांच कर सकेगा। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 का मुख्य मकसद सूरज के क्रोमोस्फेयर और कोरोना डायनामिक्स का अध्ययन करना है। इसके अलावा L1 आयन प्लाज्मा और उसके वातावरण की भी जांच करेगा। सोलर कोरोना की संरचना और उसके तापमान की जांच भी L1 के मिशन में शामिल है। इसके अलावा सोलर ब्लास्ट का आकलन भी इस मिशन के जिम्मे है। कोरोना डायनामिक्स में मैग्नेटिक फील्ड की टोपोलॉजी, इसके आकार को मापना, साथ ही इसकी संरचना और गति की जांच करना मिशन का हिस्सा है। सबसे पहले कोरोनोग्राफ क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, या आप कह सकते हैं ऑप्टिकल असेंबली है, जो सन के सोलर डिस्क को ब्लॉक करके आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर को देखने में हेल्प करता है। जनरली ऐसा नेचुरल इक्लिप्स के समय देखा जाता है कि मून सोलर डिस्क को ऑब्सक्योर कर देता है और आउटर मोस्ट कोरोना दिखता है, इसलिए हमें सोलर डिस्क को ब्लॉक करने की जरूरत है। और ये इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से फोटोस्फीयर को ब्लॉक करके आउटर मोस्ट कोरोना को उसके एकदम प्रारंभिक चरण से इनर कोरोना से देखने में मदद करेगा। इन सभी प्रयोगों को करने के लिए आदित्य L1 में 7 पेलोड लगाए गए हैं, जो सूरज के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत यानी कोरोना का अलग अलग अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 में लगाए गए इन 7 उपकरणों में 4 रिमोट सेंसिंग पेलोड और 3 इन सिटू ऑब्जर्वेशनल पेलोड है। इन उपकरणों की बात करें तो पहला है VELC, सूरज के कोरोना की इमेजिनरी और स्पेक्ट्रोग्राफी की जांच करेगा। दूसरा उपकरण है सूट, ये इमेजिनरी टेलीस्कोप है जो फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की जांच करेगा। तीसरा सोलेक्स है, ये एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो सोलर सिस्टम में तारा बनने की प्रक्रिया जानेगा। जबकि चौथा है HEL1NX, ये हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, ये भी सूरज के फॉर्मेशन की जांच करेगा। पांचवा उपकरण है एस्पेक्स, ये सोलर विंड और आयन पार्टिकल का अध्ययन करेगा। छठा है फापा, ये प्लाज्मा एनालाइजर है, ये सोलर प्लाज्मा की जांच करेगा। और 7वां पेलोड है डिजिटल मैग्नोमीटर, ये सूरज के मैग्नेटिक फील्ड की जांच करेगा। इस मॉडल में एक्चुअली यहाँ से सबसे पहले एक डोर है, तो आप देख सकते हैं कि इस डोर से यहाँ से लाइट इंटर करेगा और ये सबसे पहले प्राइमरी मिरर पे जाएगा। प्राइमरी मिरर से जब ये रिफ्लेक्ट होगा लाइट, आपको मैं डिटेल के लिए यहाँ पे इस डायग्राम से आपको समझा सकता हूँ। तो जो पहला पार्ट है इस कोरोनोग्राफ का, वो ये है कि हम विजिबल लाइट में ब्राइट मोस्ट कोरोना का इमेज लेंगे। आदित्य L1 में लगे VELC उपकरण को बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है। इस उपकरण को बनाने में 9 साल लगे हैं और इसमें 40 ऑप्टिकल एलिमेंट्स लगाए गए हैं।
क्या है कि अभी मैंने बोला कि सूर्य का वो मुंह से वो आप जाए तो बाहर जाए तो बहुत इट्स वेरी वेरी डिम, तो उनको पकड़ना है तो आपको वो स्कैटरिंग ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो कंपोनेंट्स है ना वो बहुत मुश्किल से बनना पड़ता है। वो 40 ऑप्टिकल कंपोनेंट्स है उस पे। तो आपको पता है कि आपका कैमरा में कितना लेंस है, तो थोड़ा एक लेंस इधर उधर हो जाता है तो पिक्चर ऐसा नहीं आता ना। तो हमको क्या है कि ये 40 वो ऑप्टिकल एलिमेंट्स हैव टू बी अलाइंड परफेक्टली। जानकारी के मुताबिक भारत का सूर्य मिशन चंद्रयान मिशन से भी सस्ता है, यानी एक बार फिर इसरो के वैज्ञानिकों का परचम दुनिया भर में लहराएगा। भारत सूर्य मिशन के जरिए सूरज के नए राज खोलेगा। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज नेशन। और आइए अब बात करते हैं रक्षाबंधन की।